सूरवीर योद्धा बैठे हैं कंस की सभा में। बड़े दैत्य बलवान और बैठ गए आन के आसन पे भाई। और कणिकन को हेरो नाच रे के कंसरो सकुचाई। भोजराज कंस की सभा लगी है, बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं उस सभा में। लेकिन याद रखना भक्तों, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, क्यों खड़ी है नहीं। और बज रही ढोल मृदंग संग में जंग रही थी गंगाई। और बाबा आवाज सभा में भैया आई। बात समझ में आ रही है? कंस की सभा लग रही है, कंस की सभा में बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, लेकिन कंस को ये नाच अच्छा नहीं लग रहा है। और अच्छा भी कैसे लगेगा? एक थाली में भोजन परस दिया जाए और भोजन खाने वाले के ऊपर एक तलवार को लटका दिया जाए कच्चे धागा में, तो भोजन खाते हुए उसे अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कब तलवार टूट जाए, ऊपर गिर पड़े। और लगी कचहरी कंसरा गति बैठे द्वार करोटा मार। और ढाल तोड़ रही है थोड़ी और दे रहे थे मोछ मोछाने। और ढाल से ढाल रही बंगला में मूठ फंसी तलवार। और बड़े बड़े जवान सभा में बैठे कर गए शतरंज के बारे। भैया का इस समय के बीच सभा में नारद आए। भैया का इस समय के बीच सभा में नारद आए। नारद आए हैं सभा में, नारद आए हैं। अब तो इस समय के बीच के भैया याद रखना, भोजराज कंस का दरबार लगा है। बड़े बड़े वीर योद्धा ऊंचे ऊंचे मंचानों पर ठहाका मार मार के हंस रहे हैं, लेकिन भोजराज कंस बिल्कुल सुस्त बैठा है। सुस्त क्यों बैठा है? इसे कृष्ण की चिंता है कि मेरे काल ने गोकुल में जन्म ले लिया है, वो कैसे मारा जाए। उसी समय देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए भोजराज कंस की सभा में आए हैं। और जब नारद आए हैं, भोजराज कंस ने नारद को बहुत अच्छे आसन पर बिठाया। कहा आइए महर्षि नारद। और उसके बाद में नारद और भोजराज कंस की बातचीत होने लगी। कंस ने कहा बाबा बहुत दिन के बाद में आए हो। नारद जी ने कहा संत सुखी विचरंत मई। संत तो तभी सुखी रहता है कि वो हमेशा विचरण करता रहे। जैसे एक जगह ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है, अगर साधु एक जगह टिक जाएगा तो गंदा हो जाएगा। कंसराज हम तो घूमते ही रहते हैं। नारद ने भोजराज कंस के चेहरा की तरफ देखा और फिर कहा कंसराज एक बात बताओ, आपका फूल जैसा चेहरा कैसे कुमला रहा है? अरे जब हम पहले कभी तुम्हारी मथुरा में आते थे तो हमेशा तुम हंसते मुस्कुराते हुए मिलते थे, लेकिन आज तुम्हारी वो मुस्कुराहट कहां चली गई भोजराज कंस? और नारद ने कहा सुन कंस, ओ कंसराज दिन दिन तेरी और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। बता दिन बसंत के खिलने के तेरी कली सिकुड़ती जाती है।
भोजराज कंस, तेरा क्या हाल हो गया है। जब हम पहले आए थे तेरी मथुरा में, तुझे पहले देखा था तो तेरा चेहरा बिल्कुल अनार की तरह लाल था, लेकिन अब तो तुम्हारे चेहरा में धुर्रियां पड़ गई हैं। क्या हो गया है? शंका है तो दुश्मन की, तो धावा करके हराए डालो। बबलू आवाज सुन रहे हो तो आना है, राजकुमार बनवा लेंगे। और अंदर से कोई रोग लगो तो मेघ पे तबाह कराए डालो। क्या बात है भोजराज कंस? अरे अंदर से कोई रोग लगो तुम मेघ पे तबाह कराए डालो। नारद जी कहने लगे भोजराज कंस, जब हम पहले तेरी मथुरा में आए थे तो तेरा हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा हमने देखा था, लेकिन अब वो तेरी मुस्कुराहट गायब हो गई है। क्या बात है तुझे? कंस ने कहा गुरुजी क्या बताऊं, आपने सुना होगा गोकुल में एक नंद नाम का अहीर है। उस नंद नाम का जो अहीर है उसके दो बच्चे हैं, कृष्ण और बलराम। ज्योतिषी विद्वानों का कहना है वो हमारी काल है। नारद जी हंसने लगे और बोले भोजराज कंस, अरे वो छोटे से कन्हैया से डर गया है, उस कन्हैया को मारना तो तेरे लिए गुड़ियों का खेल है। कंस कहने लगा गुरुजी कैसे? और नारद बोले सुन कंस,